Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. एक जोर से ताड़ी बजाएं. Praise God. Hallelujah. We welcome the God. प्रभु के वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर को वेलकम करते हैं, उसका वेलकम करने का मतलब है कि हम प्रभु की सभी बातों को अपने जीवन में वेलकम कर रहे हैं. So the meaning of welcome is that you're welcoming everything what God said when He said. As we come close to the God, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से कई वायदे करते हैं, promises हमारे जीवन के साथ करते हैं. So when we come near to the glory of God, He promises us so many things. प्रभु के वचन में लिखा है जब परमेश्वर वायदा करता है वो अपने वायदों से चुकता नहीं है. So the word of God says when God promises you, He do not deny His जब promises. परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है वो कभी भी अपनी बातों को टालता नहीं है. So when He promises, He do not delay what He says. प्रभु के वचन में लिखा है आज परमेश्वर अपने लोगों से कोई वायदा चाहता है. And the word of God says that God wants some promise from His people. जब हम परमेश्वर की हजूरी में होके कहते हैं कि प्रभु जी आज के बाद प्रभु जी मैं तेरे सामने अपनी जिंदगी को भरपूरी रीति से रखूंगा. So as you tell God, I'm going to live my life as you want me to live. जब मैं अपनी पूरी जिंदगी को प्रभु तेरे साथ जोड़ के रखूंगा. And when I live my life with you, मेरी Lord, सारी सोच प्रभु तेरे साथ कनेक्ट रहेगी. all of my thoughts are connected to you, मेरे Lord. दिल की सारी बातें प्रभु जी तेरे सामने रहेगी. Whatever is in my heart is in front of you. Though the God knows everything, पर प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अपनी हिडन चीजें शेयर करें. खुदा को सब पता है, but He still wants that you should share everything that is in your प्रभु heart का with वचन Him. कहता है कि जब तक परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की बातों को जब आप अपने जीवन में नहीं रखेंगे, आप प्रभु से कभी भी कोई बातचीत और शेयर नहीं कर सकते. So till the time you do not have anything in your heart, you cannot share it with God. This is the time that हमें कहना कि प्रभु जी आज मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूं, तुझसे अपनी जितनी जिंदगी की जितनी हिडन चीजें हैं, सीक्रेट चीजें हैं, मैं तेरे से शेयर करना चाहता हूं. Tell God, I want to talk to you. I want to share everything which is hidden inside of me. प्रभु का वचन कहता है जब परमेश्वर के साथ हम चीजों को शेयर करते हैं, परमेश्वर अपनी भलाई, अपनी करुणा, अपनी अच्छाई हमारे जीवन के साथ जोड़ देते हैं, वो एक प्रॉमिस में तब्दील हो जाती है. So when God talks to you, whatever He says, His righteousness and His love, it changes into a promise for you. So आज जब हम ये वचन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, आज कहेंगे प्रभु जी मैं अपनी बातों को, अपने जीवन की सोच को प्रभु सिर्फ तेरे साथ कनेक्ट करना चाहता So हूं. as we're going into the word, tell God, whatever is in my heart, what are my thoughts are, I just want to connect it to you. जब आप परमेश्वर के साथ अपने थॉट्स को जोड़ोगे तो डिलीवरेंस का पार्ट आपके जीवन में अपने आप चलना शुरू होता है. So when you have your thought as God thinks, or when you have godly thoughts, you step into the deliverance. यीशु ने जब अपनी जिंदगी क्रूस पे कुर्बान की है तो डिलीवरेंस के पार्ट हमारी जिंदगी को छू गया था. So as He was crucified, the part of deliverance started in your life. पर डिलीवरेंस को पूरी तरह भरपूरी से हमारे जीवन को तब्दील करना और पूरी तरह उस डिलीवरेंस को अपनी उस मोक्ष और मुक्ति को पूरी तरह अपने जीवन में एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात है. So but for the deliverance you have to take it in. For the deliverance to come into the reality is a big thing. क्योंकि प्रभु के वचन में कहो डिलीवरेंस को अपने जीवन में महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Because it's very important to have that reality of deliverance in your life. प्रभु के वचन में कहो जब तक वो डिलीवरेंस का पार्ट आपके जीवन में नहीं आता, प्रभु के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर So पाते till हैं. the time you do not have the part of deliverance in your life, you cannot connect to God. डिलीवरेंस का मतलब होता है मोक्ष, निर्माण, छुटकारे के बारे में जब बात की So जाती है. deliverance is when God delivers you from different things. जब तक आपके जीवन में अभी भी आपको कहें कि अभी भी सानू शैतान ने फड़या होया है तो हजे भी डिलीवरेंस नहीं है. So if you still say that devil has kept you hold or he hold you actually, so you're not aware, you're not free. अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी शैतान मेरे जीवन को अभी भी निचोड़ के रख रहा है, अभी भी मेरे को गलत रीति में लेके जा रहा है, फिर डिलीवरेंस नहीं है. So if you still think that devil is again squeezing you, that means you've not been delivered. अब ये बात को जान ले, चाहे आपको परमेश्वर पे अपने विश्वास करके डिलीवरेंस के पार्ट को, उसके टैग को आपने अपने जीवन में ले लिया, पर डिलीवरेंस आपके जीवन में पूरी तरह अभी तक आया नहीं है. So even though you have taken deliverance in your life, but still the part of the deliverance is not in your life. This says कि एक टैग होता है कि you will be delivered from each and every kind of problem as for now as you trust in the living God. ऐसा कहा जाता है कि आप पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी आपको
जब आप खुदा पे विश्वास रखेंगे, आपने ट्रस्ट कर लिया है, so now you have trusted God, पर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की रीतियों को आपने अपने जहन में नहीं लिया, तो डिलीवरेंस आपके जीवन में पूरा काम नहीं so कर you रहा have है। trusted God, but you have not taken His things, His thoughts in your life, so that deliverance is still unpending. डिलीवरेंस का मतलब होता है छुटकारा, बीमारियों से, बुराई से, गलत चीजों से छुटकारा, So deliverance is to get rid of so many things which is sinful. किसी पाप से छुटकारा, It's freedom from sin, गलत सोच से छुटकारा, freedom from bad thoughts, है ना, हमारी वीकनेस से छुटकारा। freedom from the weaknesses. प्रभु की वचन में लिखा है, जब तक छुटकारा आपके जीवन में ही, आप प्रभु के बीच में कभी भी उसके बेटा और बेटी कहला नहीं सकते So हैं। till the time you do not have that complete deliverance in your life, you cannot be called son and daughters of है God. ना, कभी आप ये नहीं कह सकते जब तक आप उन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की डिलीवरेंस को कभी महसूस नहीं So कर if सकते you are हैं। still added to those things, you cannot feel the deliverance of God. तभी आज परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का आत्मा हमें डिलीवरेंस के बारे में समझाने जा रहा So है। God's going to talk about deliverance today. It says the 5 keys to true deliverance and to accept deliverance in your life. वो 5 चीजें हैं आप बताई जाएंगी जिससे आपको deliverance मिल सकती वो है. 5 एक ऐसे कारण है जिसे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, जता रहा है कि जब तक आप इन चीजों को पूरा नहीं करोगे, डिलीवरेंस आपके जीवन में नहीं आ So सकता God है। is telling till the time you do not fulfill these things, deliverance you cannot have it in your The life. first thing the Bible talks about of the deliverer, how can you able to receive the deliverance in your life? It says you need to remain connected to God. तो पहली चीज जिससे पता चल सकता है आपको deliverance कैसे मिल सकती है वो है कि आपको खुदा के साथ रहना पड़ेगा एक How साथ can होकर. you be connected to God today? आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं खुदा से? परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ के रह सकते How हैं? can you connect to God? आप जिस रीति से अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने यार दोस्तों, अपने मित्रों के साथ कनेक्ट रहते हैं, So as you connect yourself with so many different people or different walks of life today, क्योंकि अब आजकल तो बहुत नेटवर्किंग साइट्स बहुत चल पड़ी हैं। and we have so many networking sites today. व्हाट्सएप भी है, स्काइप भी है, So you have Skype, WhatsApp, Facebook and everything. या फेसबुक भी है, Facebook, yeah. ट्विटर भी है, Twitter. a lot many more. So we have so many connecting We are sites. already connected to each other, right? हम connected हैं. पर बाइबल कहती है कि एक फेसबुक जो से जितनी लोगों को कनेक्ट करके रखा है, आज परमेश्वर के साथ भी हम कनेक्ट होना बहुत जरूरी So है। as much as you're connected to these different things, you got to connect to God also. Through Facebook you can connect to the worldly people, So आप Facebook के through आप worldly लोगों से connect हो सकते but through हैं. the faith book you can connect to God. But आप faith की किताब से connect हो गए, you can connect to God. Now we need to be connected through the faith book. अब आपको faith book के साथ connect प्रभु होना के पड़ेगा. वचन के लिखा है कि ये जो से पवित्र कलाम, पवित्र शास्त्र, ये faith book है, So this Bible is a faith book. है ना, ये एक विश्वास वाली किताब है। This is a book of faith. जब तक इस विश्वास वाली किताबों को आप अपने जीवन में नहीं रखेंगे, परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते So till हैं। the time you do not have these things in your life, the faith book in your life, you cannot connect to God. पॉल इसी चीज को, पौलुस रसूल इसी चीज को बयान कर रहा है, कहता है कि जब तक आप परमेश्वर की विधियों, उसकी रीतियों, उसकी बातों के साथ कनेक्ट नहीं है, तो एक बार याद रखें, आप प्रभु के साथ भी कनेक्ट नहीं है। So till the time you're not connected to the things of God, you're not connected to God. इब्रानियों की खत उसकी 10, 24, 25 में ऐसा लिखा है, Hebrews 10, 25, 24, and let us 25. consider how we may spur one another towards love and good deeds, हमें बताना है एक दूसरे को कितना आगे बढ़ाना है प्यार और अच्छाई चीजों में. not giving up meeting together, हमें सबको गिव अप नहीं करना साथ मिलने से. फेलोशिप रखनी है, You got to have fellowship. है ना, लोगों के साथ फेलोशिप रखनी You है, got to have fellowship with people. उन लोगों के साथ रखनी जो आपके विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, So you got to keep it with them, people who increase your faith. उन लोगों के साथ फेलोशिप रखनी है जो आपको डिस्करेज नहीं करते हैं। So you got to seek fellowship with people who don't discourage आप you. उन लोगों के साथ फेलोशिप रखें जो परमेश्वर की बातों को आपकी जिंदगी में और बढ़ाते हैं। So you talk to those people or make them talk to you who increase God's word in your As life. some are in the habit of doing, but encourage one another. और इस तरह से आपको एक दूसरे को encourage करना है. दूसरा बंदा कहेगा यार तो कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं कर सकते, रहने दो। And the other person says that you do not know anything. You don't do anything. आपकी लाइफ की स्टोरी एंड होगी है, Your life is finished. बस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। You cannot do anything. तो कई लोग कहेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा रहा नहीं गया है, And so many people will say that there is nothing good left in your life. you should not be mingled with those people. आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना है. बाइबल कहती है कि just meet with each other so that the word of God may rise in your life. वचन कहता है कि आप उन सब बहन भाइयों के साथ मिले जो जिस तरह से प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में पड़े. आपकी जिंदगी का मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य है कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, परमेश्वर के नाम से अपनी जिंदगी को और बढ़ाते The main रहना। motive in your life is to increase the word of God in your life. And all the more as you see the day approaching.
और जिस तरह से वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। आप देखेंगे कि उस दिन में परमेश्वर के लोग एक दूसरे के लोगों को अप्रोच करेंगे। जितना वो अप्रोच करेंगे उतना ही विश्वास और उतने ही बातें, उतना ही निर्माण उनके जीवन को टच करता So रहेगा। as you approach one another in your life, you will see God's word will touch in their life. and चाहे they will हमारे increase. जीवन में हम इस दुनिया की भाग दौड़ में, इस दुनिया की कितनी बिजीनेस में, बिजी स्केड्यूल्स में हमारे को कई बार टाइम नहीं लगता प्रार्थना के लिए। So in this busy schedule, you don't even have time to But talk still or to your pray. life need to be connected to God. But आपको फिर भी अब कनेक्ट होना है खुदा से। परमेश्वर की बातों के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी You है। got to connect with things of God. स्टिल कभी आपकी जिंदगी में बिजी स्केड्यूल में अगर आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती है, If you cannot read Bible in your busy but schedule, still you need to be connected with God. but आपको फिर भी कनेक्ट रहना है खुदा से। प्रभु के वचन में लिखा आप अपने पिता परमेश्वर की बातों को अपने जहन में रख सके। So you got to keep the words of God in yourself. You know the words we take out from our mouth, जो आप बोलते हैं अपने मुंह से, अपने मुंह से जो सी बातें हम निकालते हैं, whatever comes out of your mouth, उससे पता लगता है आप प्रभु से कनेक्ट हैं कि डिस्कनेक्ट हैं। that shows that you connected or you disconnected with God. है ना, जब आप चर्च के बाहर निकलते हैं, As you go out of the church, oh I'm feeling so refreshed today now, कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। है ना, बड़े फ्रेश फीलिंग आ रही है। I'm feeling very good. एक हफ्ते के बाद बंदा कहता बड़ा लो हो गया जी। And after 1 week you feel so low एक हफ्ता डिस्कनेक्ट रहे हैं, because you've been disconnected for 1 हफ्ते में week. जाके एक बार कनेक्ट हो गए हैं। So you disconnected after a week. प्रभु के वचन में लिखा है चाहे आप पूरे हफ्ते में जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं, So in the whole week when you're not connected to God, सैटन कहीं न कहीं से आकर वो आपकी जिंदगी के साथ कनेक्ट होने की so कोशिश करता devil है। in other way or another way he tries to connect to your life. When you feel low, आप जब लो फील करते हैं, अपने यहाँ पर हाथ रख के कहेंगे यीशु मसीह के नाम से शैतान दूर हो so जाए। you got to keep your hand on your forehead and you got to rebuke that devil. जब आपके दिल को कहीं आपको एक मायूसी आपके जीवन में अपने दिल पे हाथ रखेंगे यीशु मसीह के नाम से कहेंगे प्रभु जी मेरा दिल एक नई खुशी में तब्दील हो So जाए। when your heart is saddened or burdened by something, put your hand on your heart and say, Lord, let it be a pleasing life. I'm Let it be a telling you pleasing the day. words which you're gonna take out from your mouth, it has a great meaning. जो आप अपने मुंह से वर्ड निकालते हैं उसका बहुत मतलब है। It shows that you are connected to God. वो बताते हैं कि कनेक्ट है कि नहीं है। It shows that the great deliverance of God still in your life. वो बताते हैं कि आप डिलीवर हुए कि नहीं हुए हैं। अब परमेश्वर का निर्माण आपके जीवन में तब हमेशा रहता है। That's why God's word lives in you forever. जितना आप डल रहेंगे, जितना आप अपने आप को बुझा के रहेंगे, जितना आप अपने आप को लो रखेंगे, कुछ नहीं हो रहा, the things will not gonna happen in your So life. as much as you sit in sadness or in dullness, nothing will happen. The first thing the Bible says that you have to remain connected to God. पहली चीज खुदा कहती है कि आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। चाहे आपके बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं होता तभी कहे प्रभु जी I praise your name. अगर आप if you cannot read Bible, you still got to confess, Lord, और I ट्रेन praise से your बाहर name. निकलते कहे blesses your name God. अगर आप ट्रेन से निकलते कहीं खुदा मैं तेरे नाम को ब्लेस करता प्रभु की हूँ। जब आप कहीं से कहीं वॉक कर रहे होते कहेंगे हालेलुया। And when you walk somewhere, you say hallelujah. जब भी कहीं पे आप किसी रीति में बैठे होते प्रभु के प्रभु तेरे नाम को मैं महिमा देता हूँ। So when you're sitting somewhere, you say, Lord, in your name, I अपने lift मुंह your से name up. प्रभु की बातों के बारे में निकालते रहे, बोलते रहे कि प्रभु जी तेरा नाम मेरी जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता So है। mouth to mouth, keep on saying, God, your name cannot be प्रभु taken away तेरे from my नाम को मैं life. बड़ी शिद्दत से बड़ी मोहब्बत से अपने जीवन में रखता हूँ। So I keep your name with that love, with that respect, Lord. प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर का दूत उस वक्त आकर आपको कवर कर लेता है। The word of God says that angel of God comes and covers you. And he brings the good news for you. वो आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आता है। Don't worry, the God is with you. घबरा मत, खुदा तेरे साथ है। तो उस वक्त डिलीवरेंस की बात को समझ लगती है। And then you feel the part of deliverance. God ने अपनी प्रोटेक्शन भेज देता है। God sends His protection. Then you towards you. realize, yeah, there is a protection for me. जब realize करते हैं कि एक है protection. छुटकारा मेरे जीवन में है अभी There is a भी। deliverance. चर्च जब भी कोई भी खा रहे हो कहेंगे प्रभु जी तेरी स्तुति हो। That God let your will be done. है ना, कोई Praise भी you, आपको Lord. कार्य करें घर I bless your name. खुदा मैं तेरे नाम को आशीष करता हूँ। It shows that you are connected to God. वो बताता है कि आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। It shows that your heart is connected to वो God. बताता है कि आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ If है। you say कि हजे भी कुछ नहीं हो रहा है ये तो बड़ी समस्या की गल है। And if you still say that nothing is happening, it's still My trouble. life is terrible and miserable. मेरी life terrible है और miserable भी है। It doesn't seem that you are connected to God. वो बताता नहीं है कि आप connected हैं Though God in से। any situation you have to say praise to be the Lord. किसी भी situation में आपको उसका नाम ऊपर उठाना Though है। in any situation you have to say प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। किसी भी situation में God say, God, I glorify your name. गाड़ी चला रहे कहे कि प्रभु तेरी महिमा हो। If you're driving, say, God, I glorify your name. है ना, कोई भी ऐसी बात है कि प्रभु तेरे नाम को जलाल मिले। Lord, let your name be lifted up. I'm telling you, आपकी दो बातें बोलने से परमेश्वर का दूत आपके साथ जुड़ जाता When है। you say these two things, you will see that God's angel connects to you. तो उस वक्त जब कनेक्शन बनता है तो एक रियल कनेक्शन का पार्ट परमेश्वर का आपके जीवन के साथ कनेक्ट होता So है। when there is a connection, the real part of God connects to you. You know, हमारे हालेलुया बोलने में बड़ी पावर है। So when you say hallelujah, it's a lot of power behind that. आपको पता है जब आप हालेलुया बोलते हैं बड़ी अंधकार की ताकतें आपके आस पड़ोस से निकल जाती So हैं। when you say hallelujah, so many forces of darkness
darkness which is around you moves away. जब आपको बोलने लगे कि बहुत बड़ा मुश्किल है, आप हालेलुया बोले, आपसे दूर हो जाएंगी वो So when चीजें. you are troubled, you say hallelujah, you will see them fleeing away. Yesterday कल की बात है, मैं अपने गैराज से सामान जब निकाल रहा था, So I was just like trying to pull up something from my suddenly I garage, realized कि मेरा फोन ड्रॉप हो गया कहीं पर. and I realized that my phone fell from my pocket. You know, I was feeling कि यार अब क्या होगा, बड़ी मैं टेंशन में पड़ गया. And I said, what is happening now? I was in तो प्रभु trouble. के वचन में लिखा है कि तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, तेरे को मेरी प्रार्थना कर, तो प्रभु की महिमा करनी है. So the word of God says you don't have to be troubled. You have to lift your name. I the name thought of कि God मैं फोन high. लेके आया हूँ. मुझे लगा कि मैं फोन लेके आया फोन हूँ, नहीं था मेरे पास. but that was not a phone. When I say God hallelujah, और मैंने कहा hallelujah, प्रभु जी तेरी महिमा हो, Lord, I glorify your name. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो. I glorify your name, I Lord. went back home. मैं वापस गया वहाँ देखा फोन वहीं पे पड़ा था. और मैंने देखा फोन वहीं पर था. हो सकता था कि मैं प्रभु की महिमा ना करते हैं, And I was thinking if I do not worship God, कुछ भी हो सकता था. anything would happen. You know, it's something माइनर सी बात है, It's a very small thing, पर प्रभु का वचन कहता कि अभी भी मैं तेरे साथ कनेक्ट हूँ. but word of God says that still I'm connected to This you. is something we have to say, God, it doesn't matter, I love you and I worship you, praise to be the Lord. So इसे कहते हैं खुदा मैं तेरे नाम की महिमा देता हूँ, और तेरी You महिमा will see करता the हूँ. real changes in your life. आप अपनी जिंदगी में चेंजेस देखेंगे. मोक्ष निर्माण आपके जीवन का हिस्सा बन You जाता will है. see the deliverance and freedom from वो God. प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती है. You got to have a protection and a shield from God. Let's see the second point. दूसरा देखते हैं, Separate yourself from the accursed thing. अपने आप को अलग करना है उन सारी cursed things से. वो accursed thing वो होती हैं जिसमें blame होता है. So cursed things are those wherein which they have blame in them. Accursed things वो होती हैं जहाँ पर कोई अच्छी आस और अच्छी बात नहीं होती है. A cursing is thing where there is nothing good in that. You have to separate yourself first. आपको अपने आप को separate करना है. जब तक आप उन चीजों से separate नहीं होंगे तो प्रभु के साथ कभी connect नहीं So होते till the हैं. time you're not separate from them, you cannot connect to God. Separate our thoughts, our minds, our feelings from those things first. आपको अपने आप को separate, आपका दिमाग, आपकी feelings, आपका हर एक चीज आपको हमारा separate करना सोच, पड़ेगा. हमारे विचार, हमारे ख्यालात उन चीजों से अलग होना बहुत जरूरी So है. you got to separate your mind and your thoughts. कई बारी उन चीजों के साथ जब हम कनेक्ट रहते हैं, Many times when you try to connect with मैं आपको them, बताना चाहता हूं आपको कितना मौका मिलता है. प्रभु कहते हैं कि अभी इन चीजों से दूर हो जाओ. but God tells you that you move away from them. प्रभु कहते हैं कि अब ये तेरे लिए नहीं बने हैं. That is not for you. अब तेरा टाइम आ गया. You have to move on. अब that's the time you got to move on now. When you struggle with your own life, जब आप struggle करते हैं अपनी जिंदगी से, when you wrestle with your own life, when you wrestle with your own life, जब आप अपनी जिंदगी से जदोजहद करते हैं, एक खींचातानी करते when you हैं, try to fight in your life, परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपके जीवन से दूर हो जाती है. God's protection moves away from your तभी life. प्रभु के वचन में साफ लिखा है, separate yourself from the cursed thing. That's why the word of God clearly says that आपको separate करना पड़ेगा. जहां पे cursed कर्स things से. होता है वहां पे ब्लेसिंग आ नहीं सकती है. Where there is a curse, blessing cannot reach. कर्स वहां से जब आप कर्स से निकलते हैं, So when you move away from the वो curse, कर्स ब्लेसिंग में तब्दील हो जाती that है. curse changes to the blessing. That's what the Bible gonna say, that we have to move away from that kind of circumstances क्या and situations. So आपको उस जगह से हटना है. तभी यहाँ के योशुआ की किताब के 6 उसके 18 में ऐसा लिखा है, Joshua 6:18. but keep away from the devoted things. आपको उन चीजों से दूर रहना है. डिवोटेड थिंग्स वो होती हैं कि जो बहुत गंभीरता, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, गलत रीतियों में So मजबूत होती हैं. devoted things are those which are so much deeply rooted in bad things. है ना, जो उन चीजों से आपको दूर रहना है जो गलत में अपनी जीवन को उन्होंने एक कहते हैं मास्टरी की हुई है. So devoted things are those where they have done their masters in the bad things. उनको लगता है कि जब तक ये बुरा काम नहीं होगा तब तक उनका खाना न हजम नहीं So होगा. they think till the time they do something bad, they cannot digest उन the जगहों food. से, उन लोगों से, उन चीजों से, उन रीतियों से, उन विधियों से, उन सोच से, उन विचारों से हमें पहले दूर होना बहुत जरूरी So you है. got to completely separate yourself from all of these bad things. You know, कई बार हम प्रभु को टेस्ट करते हैं, God, if you are a God, तू यहीं से भी तू मेरे को निकाल सकता है. So that time we separate God. God, अगर तू खुदा है तो मुझे निकाल सकता है. You can take me out of लेकिन that. मैं खुद नहीं चाहते तो हम कहते हैं प्रभु तू निकाल सकता So है. you don't want to move out of there, but you tell God to move. Take जब you आप from प्रेयर करते हैं, when you pray, जब आपकी प्रेयर सुनी नहीं जाती है, when your prayer is not तो being आप heard, कहते हैं कि प्रभु जी तू साडी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं कि प्रभु जी और मेहनत करनी है. that God, you're not listening to me. I have to struggle more with that. God says move on. खुदा कहता तू आगे चल. तू तेरे को यहाँ से निकलना है. That you got to move from here. तेरे को अब ज्यादा वहां पे टाइम वेस्ट नहीं You करना don't है. have to time waste your time there परमेश्वर now. ने योशुआ को कहा कि जिन रीतियों, जिन लोगों के साथ तू बातचीत करता है, जिन लोगों के साथ तू प्रचार करता है, जिन लोगों को तू तसल्ली दे रहा है, अगर तेरी बात नहीं सुने तो वहां से निकल जा. So he told Joshua that people who are not listening to you, you got to move away from them.
how many times we waste our time just dealing with such kind of situation again and again. आपको कितना टाइम वेस्ट होया था उसी दोबारा से चीज से इंडल्ज करने में, दोबारा से प्रभु का वचन कहता है अब मैं तुझे एक नया विषय देने जा रहा हूं, उसके लिए प्रार्थना की जा सके. The word of God says I'm going to give you something new, so you pray for that. तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि but keep away from the devoted things first. वचन कहता है कि अपने आप को उन सब चीजों से अलग रखना है, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. क्योंकि तू अपने आप को बर्बाद ना कर ले उन चीजों को लेके. कि साफ लिखा कहते हैं कि ये ना हो कि तू उसके पीछे पड़ा रहे, उन चीजों को बदलने के लिए कोशिश करता है कि तेरी जीवन को कोई नुकसान और तेरी जीवन को कोई हानि ना पहुंच सके उस वक्त. So as you're running after them so that you may not be destroyed with them. This was a clear message the God speak to us every time जब हम प्रार्थना करते कहते अब तेरा टाइम है निकलने के लिए. Now this is the time to move on. देखो बोलना है कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ. You got to say that I'm leaving from this place now. God की प्रोटेक्शन तब तक नहीं होती जब तक हम अपने स्टेप्स को डिफाइन नहीं करते हैं. So God's protection is not there till the time you don't define your जब steps. तक हम अपने पाथ को डिफाइन नहीं Till करते the time हैं. you define your path. जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन You नहीं don't करते हैं. define destination. जब तक हम अपने लक्ष्य को बयान नहीं करते हैं. Till the time you don't define your प्रभु के destination. वचन में लिखा हमारा लक्ष्य, हमारी डेस्टिनेशन, हमारा जो सा टारगेट परमेश्वर ने हमारे सामने दिया है. So word of God says that God has given you a destiny and a target where to reach. That's what the Bible says. If the poor people they are not understanding, if they are not listening to you, you praying for them, you tell the word of God and move from that place, I will take a record for those people. अगर वो तेरा नहीं सुन रहे तो उनको बता और तू वहां से चले जा, बाकी मैं देख लूंगा. प्रभु के वचन से लिखा है तो अपने पैरों की मिट्टी उसे झाड़ दे और मिट्टी उसमें गवाही देगी. So word of God says you got to shed you got to leave that. है ना. तू वहां से निकल जहां परमेश्वर कहते हैं मैं अपने आप उन चीजों को टेक करने जा रहा हूं. He says I'm going to take care of all of them by myself. Don't waste your time in one particular things. अपने टाइम मत वेस्ट करो एक जगह पे रह के. Will not bring about your own destruction by taking any of them. और अपने डिस्ट्रक्शन तो खुद लेके आएगा उनको लेके. Otherwise, you will make the camp of Israel और दूसरी तरफ से तो अपना जो इजराइल का कैंप है liable to destruction and